प्यारे बच्चों, इस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन परीक्षाओं के होने के बावजूद रसायन विज्ञान किसान महाविद्यालय बहराइच की BSc 1 की सभी क्लासेस नियमित रूप से चल रही हैं। साथ ही साथ हम लोग संडे को भी क्लास ले रहे हैं। आज परीक्षाएं ना होने के कारण आप लोगों के लिए नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब और लाइक करते चलें। आज हमारे साथ में मौजूद है फिजिकल केमिस्ट्री के इंचार्ज और गोरखपुर विश्वविद्यालय से PhD करने वाले डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जो हमारे सहयोग में उपस्थित रहेंगे। आज का विषय है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। आज का विषय है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। सबसे पहले इस टेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, फिर डॉक्टर मनोज मिश्रा इसको समझाएंगे और फिर हम इसे करके दिखाएंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने क्लोराइड एसिड रेडिकल का टेस्ट किया, क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट और सबसे अच्छा टेस्ट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है। क्रोमिल क्लोराइड में दो शब्द हैं। एक शब्द है क्रोमिल, जिसका मतलब क्रोमिल गैस से है और जिसका फार्मूला है CrO2Cl2, और दूसरा है क्लोराइड, जिसका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। दो तीन प्रिकॉशंस हम लोगों को ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला तो ये टेस्ट उन्हीं साल्ट का करेंगे जिसमें क्लोराइड आयनिक बॉन्ड के साथ बंधा हो। अगर क्लोराइड कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है, जैसे कि मरकरी के साथ, तब हम उसको सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना के कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इसमें निकलने वाली क्रोमिल क्लोराइड गैस पॉइजनस भी है और कोरोसिव भी है, इसलिए इस टेस्ट को बहुत ही सावधानी से करना है। सबसे पहले हम टेस्ट के बारे में बताते हैं, फिर उसकी केमिस्ट्री बताते हैं, फिर डॉक्टर मनोज मिश्रा बताएंगे और फिर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ये 2 टेस्ट ट्यूब हैं। ये दोनों टेस्ट ट्यूब अच्छी तरह से वॉश करनी है और अच्छी तरह से ड्राई करनी है। ये वॉश की हुई हो और ड्राई की हो। ड्राई और वॉश करने के बाद में पहली टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्लोराइड का कोई भी साल्ट ले लेते हैं या मिक्सचर में क्लोराइड मौजूद हो। इसमें हम लोग स्पैचुला की सहायता से क्लोराइड ले लेंगे और क्लोराइड लेने के बाद में इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉलिड मिला देंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉलिड मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद में ग्लास रॉड की सहायता से दोनों को अच्छी तरह से सेक कर लेंगे और सेक करने के बाद में इसमें हम लोग कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे और कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद में हम इसको बर्नर पे गर्म करेंगे। तब इस जगह पर हमको ऑरेंज रेड फ्यूम्स क्रोमिल क्लोराइड की मिलेंगी। इन फ्यूम्स को इस दूसरी ड्राई टेस्ट ट्यूब में इस तरह से लगाकर इकट्ठा कर लेंगे। ये क्रोमिल क्लोराइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। अब इस टेस्ट ट्यूब को हटा देंगे और गैस वाली टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। गैस वाली टेस्ट ट्यूब में हम लोग NaOH डालेंगे और फिर हम लोग इसमें
एस्टिक एसिड डालेंगे और फिर लेड एसीटेट डालेंगे। लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट आएगा, लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। दोबारा टेस्ट को ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ले ली जो कि ड्राई होगी और वॉश की होगी। इस टेस्ट ट्यूब में जो मिक्सचर एनालिसिस के लिए दिया गया है उस मिक्सचर को ले लेंगे। उसके बाद में इसमें थोड़ी मात्रा में पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला लेंगे। इसके बाद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद में गर्म करेंगे। गर्म करने से हमको येलो कलर की क्रोमिल क्लोराइड गैस मिलेगी। इस क्रोमिल क्लोराइड गैस को दूसरी टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करेंगे। उस टेस्ट ट्यूब में NaOH मिलाएंगे, उसमें एस्टिक एसिड मिलाएंगे और उसमें लेड एसीटेट मिलाएंगे, जिससे हम लोगों को लेड क्रोमेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने साइड के रूप में कैल्शियम क्लोराइड लिया है। कैल्शियम क्लोराइड में येलो कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाया और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। इनको मिलाने से क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड मिल गया, जो कि ऑरेंज येलो कलर का है, जो कि ऑरेंज येलो कलर का है। साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। दूसरे स्टेप में इस क्रोमिल क्लोराइड में NaOH मिलाया तो यहाँ पे सोडियम क्रोमेट बन गया और जो है NaCl और H2O निकल गया। सोडियम क्रोमेट का कलर येलो होता है, सोडियम क्रोमेट येलो कलर का है। तीसरे स्टेप में हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में लेड एसीटेट इस सोडियम क्रोमेट में मिलाया तो हमको लेड क्रोमेट मिल गया। ये लेड क्रोमेट ही येलो कलर का प्रेसिपिटेट है और सोडियम एसीटेट निकल जाता है। अब जब तक हम टेस्ट की तैयारी करते हैं तब तक डॉक्टर मनोज मिश्रा इस टेस्ट को अच्छी तरह से समझाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में सबसे पहले आप मिक्सचर लेते हो। मिक्सचर का मतलब ये होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या साल्ट को हम ऐड करते हैं, मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, तो मिक्सचर लेते हैं। और कोई भी आयनिक मिक्सचर हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड के बजाय हम सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, बहुत सिंपल सा है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के लिए। एक्चुअल में ये पॉइजनस भी होता है, जो गैस इसमें से निकलती है। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड K2Cr2O7, जिसको सिंपल तौर पे आप क्या कहते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस, और इसमें ऐड किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो मिक्सचर और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हम सॉलिड लेते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होगा। कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जब आपस में मिक्स किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो इसके बाद हम शेक करते हैं, उसको शेक करते हैं, थोड़ा सा उसको हिलाते हैं हम, और शेक करने के बाद आपस में जब ये कंबाइन होते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है क्रोमाइल क्लोराइड का। क्रोमाइल क्लोराइड एक्चुअल में ये गैस होती है और ये है किस कलर की, ऑरेंज येलो कलर। अगर ऑरेंज येलो कलर का फॉर्मेशन हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो क्रोमाइल क्लोराइड गैस हुई। उसके बाद और ये बाई प्रोडक्ट यानी कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और वाटर
के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो मेन चीज से हमें मतलब है क्रोमाइल क्लोराइड जो कि ऑरेंज येलो कलर का होता है। तो इसको फिर जो गैस होती है, गैस जैसे एक टेस्ट ट्यूब में आपने मिक्सर लिया, शेक किया, इन सबको ऐड करके इसी के ऊपर एक और टेस्ट ट्यूब ले लेते हो और यहाँ पे ये जो येलो कलर की है, ऑरेंज येलो कलर की गैस, ऑरेंज येलो कलर, ये गैस दूसरे टेस्ट ट्यूब में चली जाती है यहां पे, और इसके बाद फिर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब ऐड करते हैं इस गैस में तो बनता क्या है, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है, फार्मूला है Na2CrO4। ठीक, फार्मूला कम से कम निकालना जानो कि कैसे बना ये। सोडियम क्रोमेट, कलर इसका होगा येलो कलर, येलो कलर का प्लस NaCl और वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मेन चीज ये है कि जो सोडियम क्रोमेट येलो कलर का मिला, फिर इसको हम ले चलते हैं यहां पे देखो Na2CrO4, यानी ये जो हमें मिला इसमें हम लेड एसीटेट PbCH3COO का होल ट्वाइस। अब ये तो पता ही होगा फार्मूला कैसे बना, देखो बता दे फिलहाल। लेड पे चार्ज होता है +2, एसीटेट CH3COO नेगेटिव। एसीटेट एक्चुअल में ये बना किससे है, एसिटिक एसिड से, CH3COOH। 1H को प्रोटॉन एक डोनेट कर देगा ये, तो H प्लस CH3COO नेगेटिव। लेट डाइवेलेंट चार्ज, देखो ये डाइवेलेंट होल ट्वाइस आ गया, फार्मूला बन गया, ये 1 है, 1 को मेंशन नहीं किया जाता है, तो PbCH3COO और इनका होल ट्वाइस हो गया। तो लेड एसीटेट प्लस सोडियम क्रोमेट, इनको जब हम मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है येलो प्रेसिपिटेट। PbCrO4 लेड क्रोमेट येलो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब यह है कि अगर येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया तो इसका यह है कि ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। कब, अगर लेड क्रोमेट यानी येलो प्रेसिपिटेट, देखो ऑरेंज रेड कलर पहले था, ये ऑरेंज येलो कलर ट्रीट किया NaOH के साथ, येलो कलर का फॉर्मेशन हुआ। येलो कलर का जो फॉर्मेशन हुआ है Na2CrO4, फिर उसको ट्रीट कर दिया गया किसके साथ, लेड एसीटेट के साथ, और फिर आपका बन के आ गया लेड क्रोमेट यानी येलो कलर प्रेसिपिटेट। पीले कलर का अवक्षेप मिला हमें, तो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, ये कंफर्म हो गया हमारा। और फिर क्या बन गया, CH3COO Na यानी सोडियम एसीटेट। अब इसके बाद सर आपको बताएंगे। अब इसको टेस्ट को ध्यान से देखो, हम लोग करके दिखा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है जो डॉक्टर मनोज मिश्रा ने टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से पकड़ ली है। अब हम लोग इसमें क्लोराइड डाल रहे हैं। क्लोराइड, ये इसमें पड़ रहा है क्लोराइड, बहुत ध्यान से देखो। क्लोराइड जो है नुकसान नहीं करता है, इसको हाथ से भी डाल सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि स्पैचुला की सहायता से डालो, स्पैचुला की सहायता से। अब इसमें ये येलो कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि येलो कलर का है, और ये बॉटल सामने आ गई पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ये भी बहुत हेजार्डस नहीं है, और ये इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट पड़ रहा है। अब देखो इसको डालने के बाद में इसको हम लोग शेक कर देते हैं।
बिल्कुल, देखो इस तरह से ये शेक हो गया, दोनों चीजें आपस में मिल गई। एक्चुअल में ये सॉलिड स्टेट में है। अब देखो जैसे ही इसमें हम लोग दूसरी सूखी जैसे ही इसमें हम लोग कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, इसमें तुरंत गैस निकलने लगेगी। इसमें कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर गैस निकलने लगेगी। ये देखो गैस निकल रही है इसमें से, ये देखो ये गैस निकल रही है। आप इसको देखो ध्यान से, ये गैस निकल रही है, ये यहाँ पे और येलो गैस, और इस गैस को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में इसको इकट्ठा किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा वार्म भी करते हैं। वो होगा उस गैस निकल रही, उससे नहीं मतलब। ये देखिए इसमें ऑरेंज येलो जो है गैस निकल रही है, ऑरेंज येलो कलर। अब देखिए इसमें NaOH को डाल दिया है, और NaOH डालने के बाद में इसमें लेड एसीटेट डाल रहे हैं, और लेड एसीटेट डालते ही येलो कलर का लेड क्रोमेट बन जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए लेड क्रोमेट येलो कलर, कंफर्मेटरी टेस्ट क्लोराइड का सबसे अच्छा टेस्ट लेड क्रोमेट का। तो हमें लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने और डॉक्टर मनोज मिश्रा ने आपको जो टेस्ट बताया है और करके दिखाया है, उसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। दोबारा इस टेस्ट को देख लो। सबसे पहले एक ड्राई टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में साल्ट डाला जिसमें क्लोराइड है, उसमें हम लोगों ने साल्ट डालने के बाद में पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, और पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल के अच्छी तरह से शेक कर दिया। शेक करने के बाद में इसमें कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्रोमिल क्लोराइड की येलोइश वेपर्स निकलती हैं, येलोइश गैस। फिर इन गैस को दूसरी टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में उसमें NaOH डाला, और NaOH डालने पर येलो कलर का लिक्विड मिला, और येलो कलर के लिक्विड में हम लोगों ने एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट डाला, तो हमें येलो कलर का लेड क्रोमेट मिलता है। तो हमें लगता है कि ये टेस्ट सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपनी ऑब्जर्वेशन कॉपी में इसको लिख लो, और जिस समय क्लास शुरू होंगी, क्लास में इसको परफॉर्म करके देखो। थोड़ी सावधानी रखनी है, लेकिन डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों के सामने ये टेस्ट हम लोगों ने किया और बहुत अच्छी तरह से हुआ। हमें लगता है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मेहनत से पढ़ो, जितनी मेहनत कर सको उतनी मेहनत करो। अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और हमारे किसान महाविद्यालय बहराइच का नाम रोशन करो। हम लोग 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। धन्यवाद। और हमारा मोबाइल नंबर 9719660833 है। इस पे व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, जिससे जैसे ही कोई वीडियो मिले सबसे पहले देखने वाले तुम लोग हो, क्योंकि ये चैनल तुम ही लोगों के लिए बना हुआ है। डॉक्टर मनोज मिश्रा का फ़ोन नंबर वो खुद बता रहे हैं। फ़ोन नंबर है बेटा, व्हाट्सएप नंबर 8737872194। अगर कोई दिक्कत हो तो इस पर आप व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, फ़ोन करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।